साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन पढ़ रहे थे बच्चों, है ना? ये अभी आपको क्या दिख रहा है बताओ? क्या ये साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है? दिख रहा है बच्चों? अभी साइक्लोहेक्सेन दिख रहा है आप लोगों को? बोलो, दिख रहा है? अब मुझे बताओ, में ग्रीन कलर की कितनी बॉल दिख रही है आप? बोलो बच्चों, ग्रीन कलर की कितनी बॉल दिख रही है? 4 बॉल दिख रही है सबको? ओके। अच्छा एक बात बताओ, ये ग्रीन कलर की जो बॉल है, क्या चारों की चारों एक ही प्लेन में है क्या? क्या ग्रीन कलर वाली चारों की चारों एक ही प्लेन में है बच्चों? इसके अलावा देखो, जो गोल्डन कलर में दिख रही है वो एक ऊपर है और एक नीचे है बच्चों? बॉल दिख रही है एक ऊपर और एक नीचे। तो मुझे बताओ, एक ऊपर है इस तरह से, है ना, और कौन सी फॉर्म बनी ये? कौन सी फॉर्म बनी? ये कौन सी फॉर्म बनी हुई है? ये चेयर फॉर्म बनी हुई है, पक्का ना? ये चेयर फॉर्म बनी हुई है बच्चों, ये चेयर फॉर्म दिख रही है सबको? पक्का कंफर्म? अब मुझे बताओ, अब एक बार आप इसका देखो, आगे देखो बच्चों। हेलो, अब आप देखो बेटा, ये आपको दिख रहे हैं 4 बॉल? थोड़ा कंसंट्रेट होके देखिए इसको। चारों ग्रीन वाले एक प्लेन में है बच्चों, गोल्डन वाला एक ऊपर एक नीचे, ये चेयर फॉर्म। बच्चों अब बताओ, ये कौन सा फॉर्म बन गया? अब बताओ, ये कौन सा फॉर्म बन चुका है? बोर्ड फॉर्म, है ना? देखो, अब किस में कन्वर्ट हो गया? अब बताओ किस में कन्वर्ट हो गया? चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म, चेयर फॉर्म, बोर्ड। दिख रहा है? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये हो किस कारण रहा है? ये हो किस कारण रहा है? कौन बताएगा? ये किसके कारण हो रहा है रोटेशन? बोलो बच्चों, ये रोटेशन क्यों हो पाता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में फ्री रोटेशन होता है बच्चों? होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अब देखो बेटा सुनो, ये रोटेशन हो रहा है, ये रोटेशन हो रहा है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, अब अभी ये जो मैंने यहाँ पे रोक रखा है, आप अगर ध्यान दो तो इसमें एक चीज समझ में आ रही है कि ये ग्रीन कलर वाली जो बॉल है वो ठीक एक दूसरे के आगे पीछे है ना बच्चों? ग्रीन कलर का वाली ठीक एक दूसरे आगे पीछे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे हैं, बॉन्ड भी एक दूसरे के आगे पीछे हैं। तो ये कौन सी हुई? एक्लिप्स या स्टेगर्ड? एक्लिप्स या स्टेगर्ड? बोलो बच्चों, एक दूसरे के आगे पीछे होते तो एक्लिप्स फॉर्म होती है ना बच्चों? होती है एक्लिप्स फॉर्म। तो बताओ बोट फॉर्म में
ये जो पोजीशन है वो कौन सी है? एक्लिप्स फॉर्म है ना बच्चों, देखो ढंग से। अब देखिए बोट बन गई। अब बच्चों, अब एक बात बताओ, ये कौन सी कंडीशन है? ये कौन सी कंडीशन है? चेयर फॉर्म है या बोट फॉर्म है? पहले बताओ, चेयर है या बोट है? चेयर फॉर्म है, वेरी गुड। अब देखो, अब हाइड्रोजन जो एटम है, आगे पीछे वाले जो है वो एक दूसरे के बीच में आ गए ना, एक दूसरे के बीच में आ गए ना, ध्यान दीजिए, है कि नहीं है? जो हाइड्रोजन आगे वाले हैं वो पीछे वाले दोनों हाइड्रोजन के बीच में आ गए। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये कौन सी कंडीशन होगी बच्चों? कौन सी कंडीशन होगी? स्टैगर्ड होगी ना? होगी बच्चों? अरे समझ में आया बच्चों? ठीक है, पक्का ना? ठीक है बच्चों। अब देखो, आगे देखो आप इसको। अच्छा बच्चों बताओ, स्टैगर्ड पोजीशन में रिपल्शन कम होता है? स्टैगर्ड पोजीशन में रिपल्शन कम होता है, इसका मतलब चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। इसका मतलब चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, होगी ना? और बोर्ड फॉर्म में एक्लिप्स कन्फर्मर होता है, तो वहां रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, हो जाएगी। अब बच्चों, अब बताओ, ये कौन सी स्टेट है? ये कौन बताएगा? ना ये चेयर है, ना ये आपकी बोट है, बीच वाली है, बीच वाली कंडीशन है बच्चों, है ना? देखो, देखो बच्चों, इस हाफ चेयर में ये 5 एटम एक ही प्लेन में है, दिख रहे हैं? अब देखो बेटा, अब दिख रही है ये कौन सी कंडीशन होगी बताओ? अब देखो, आप बताओ, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हाफ चेयर है, कितने एटम एक ही प्लेन में आ गए? बोलो बच्चों, 5 आ गए? कुछ समझ में आया? आया बच्चों? बोलो, आगे चलो। अब देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन को हटा के दिखाते हैं ना, एक बार हाइड्रोजन को हटाते हैं, फिर देखो आपको इसमें आपको कुछ थोड़ा अलग से चीजें दिखेगी। ये कौन सी फॉर्म है बच्चों? ये कौन सी है? चेयर कन्फर्मेशन है, ये बताओ।
हेलो, हाँ बच्चों, तो कुछ एनिमेशन से कुछ समझ में आया? एनिमेशन से समझ में आया? चेयर फॉर्म, बोर्ड फॉर्म अच्छे से बोलो बच्चों। जिन बच्चों ने टाइम से क्लास ज्वाइन कर ली उनको तो काफी चीजें समझ में आई होगी, आई थिंक, है ना? ठीक है, अब देखो बेटा सुनो, मेरे हिसाब से काफी सिंपल सा था, है ना? चीजें बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाती हैं। चलो, अब देखो बेटा सुनो, पहले एक बार आप इस स्लाइड को देखो, ये स्लाइड देखो, आपको दिख रहा है बच्चों इसमें? देखो कितने कन्फर्मर बने हुए दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। देखो, चेयर कन्फर्मेशन, बोट कन्फर्मेशन, ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन एंड हाफ चेयर कन्फर्मेशन दिख रहे हैं बच्चों? बोलो, है ना? तो देखो बच्चों, अगर मैं इसमें ये चेयर कन्फर्मेशन लूं तो देखो नंबर 1 2 3 4 5 6, तो मैं कह सकता हूं कि देखो बच्चों 2 3 5 6 एक ही प्लेन में होंगे, होंगे बच्चों? 2 3 5 6 एक ही प्लेन में होंगे, होंगे बच्चों? अब देखो, कल हमने इन दोनों कार्बन को इस तरह से देखा था बच्चों। इस तरह से हम देख रहे थे, याद करो। ऐसे देख रहे थे बच्चों, याद करो, देख रहे थे क्या? नंबर 1 कार्बन अपवर्ड है, नंबर 4 कार्बन डाउनवर्ड है बच्चों? नंबर 1 एंड नंबर 4। फिर देखो बोर्ड कन्फर्मेशन में, ये देखो बच्चों, दोनों एक ही डायरेक्शन में आगे, 1 और 4 आगे बच्चों, आगे। फिर देखो अगला ट्विस्ट हो रखा है, ट्विस्ट बोर्ड, समझ गए? देखो बच्चों सुनो, जैसे ये आपके हाथ अभी तो ऐसे हैं बच्चों, पैरेलल है। ट्विस्ट बोर्ड का मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर आ जाए। अरे समझ में आएगा? बोलो बच्चों, ट्विस्ट का मतलब समझ पा रहे हैं आप? बोलो। देखो ये हाथ ऐसे है और ये इस तरह की पिक्चर बन जाए, ठीक है? और ये हाफ चेयर देखिए बच्चों, ये दिख रहा है? हाफ चेयर में कितने आगे? 1 2 3 4 5 आगे बच्चों। अगर आप ध्यान दो तो 5 एक ही प्लेन के अंदर आगे, आगे बच्चों। अगर इसको अपन पूरी प्रॉपर नंबरिंग कर दें तो देखो 3 के बाद 4 5 और 6, है कि नहीं है? है बच्चों? मेरे हिसाब से जो एनिमेशन था उसमें चीजें बहुत सिंपल सी दिख रही थी आप लोगों को, है ना? अब देखो बेटा सुनो, ये हम लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ये दिख रहा है क्या? ये देखो बच्चों, ये जो अपन ने डायग्राम बनाया था फ्लैग पोल इंटरेक्शन के ठीक नीचे जो दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? तो चेयर फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कौन सा था बच्चों? बोलो बच्चों, चेयर फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन का अरेंजमेंट कौन सा था? बोलो। बोलो बच्चों, चेयर फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन स्टैगर्ड फॉर्म में है बच्चों, है? है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ये जो दिख रहा है आपको, देखो मेरे हाथ में ये वही है, ये ध्यान दीजिए बच्चों, ठीक है ना? तो इन दो कार्बन एटम को देखो, इन दो कार्बन एटम को, है ना बच्चों? ध्यान देना, इन दो कार्बन एटम को। तो जैसे ये इसका एटम है, दिख रहा है आपको? इसके ठीक पीछे देखो कोई भी एटम नहीं है, दिख रहा है आपको? इसके ठीक पीछे, ध्यान दीजिए बच्चों, इसके ठीक पीछे कोई भी नहीं है, दिख रहा है ना? बोलो बच्चों, अरे दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चों? अब देखो, ये दिख रहा है बच्चों आपको? ये 3, एक मैं और दिखाता हूं, देखो रुको। अब बताओ बच्चों, ये वाली, ये वाला जो फॉर्म है ये कौन सा है? बताओ बच्चों, ये वाला फॉर्म कौन सा है? बोट फॉर्म है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, देखो बच्चों, ये जैसे हाइड्रोजन है, इसके ठीक पीछे देखो, ये जैसे हाइड्रोजन है, इसके ठीक पीछे दिख रहा है आपको? इसके ठीक पीछे दिख रहा है क्या?
ये देखो ये रेड कलर वाला है, इसके ठीक पीछे दिख रहा है आपको, इसके ठीक पीछे दिख रहा है, दिख रहा है। तो ठीक पीछे आते हैं तो कौन सी कंडीशन हुई, ठीक पीछे आएंगे तो कौन सी कंडीशन होगी, एक्लिप्स होगी। इतना सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों। आ गया? बोलो बच्चों। ठीक है। अब देखो ट्विस्ट बोट को जो अपन ने बनाया था, तो ट्विस्ट बोट एक तरह से क्या होती है, मैंने आपसे क्या बोला था कि जैसे जो आपकी चेयर फॉर्म है और बोट फॉर्म है, उसके बीच में जब वो मूव करता करता दोनों के बीच में कहीं आए ना, उसको ट्विस्ट बोट बोल सकते हैं अपन, है ना। उससे आपको थोड़ा सा समझ में जल्दी आ जाएगा, क्योंकि इससे आप इमेजिन कर पाना आपके लिए क्या हो जाएगा, इस कंडीशन से इमेजिन कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात सबको समझ में आ गई? बोलो। ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं आपको देखो बच्चों चेयर फॉर्म की बना के बताता हूं। देखिए ये ले सकते हैं बच्चों, ले सकते हैं। अब मुझे बताओ इस चेयर फॉर्म का अपन बनाते हैं। देखो बच्चों सुनो, इसको मैंने नंबर 1 दिया, इसको मैंने 2 दिया, है ना। एक मिनट सॉरी, ये देखिए बच्चों 1 2 3 4 5 6। मुझे बताओ एक ही प्लेन में कौन कौन से, देखो बच्चों है बच्चों, बोलो बच्चों। 2 3 5 6 एक ही प्लेन में है क्या? अब आप एक बात देखो बेटा, इसके ठीक ऊपर जो ये डायग्राम बना हुआ दिख रहा है आपको छोटा सा, इसमें देखो बच्चों ये जो हाइड्रोजन है ना, ये वाली हाइड्रोजन, क्या ये एक दूसरे के ठीक आगे पीछे है कि नहीं है? बताओ बच्चों, क्या ये हाइड्रोजन एक दूसरे के ठीक आगे पीछे है? तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ये कौन सी कंडीशन हुई बच्चों? एक्लिप्स या स्टेगर्ड? एक्लिप्स होगी ना, होगी बच्चों। अच्छा बताओ 1 और 4, 1 और 4 दोनों एक ही साइड आ गए बच्चों, 1 और 4 दोनों एक ही साइड आ गए, आगे बच्चों। अब देखो आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, एक ही बात है, मैं इसको ऐसे भी तो बना ही सकता हूँ, कौन सी गलत बात है इसमें? बोलो बच्चों, को ऐसे भी बना सकते हैं ना, है ना। अपन कह दें कि ये उल्टी होगी बोट, मान लीजिए आपकी, ठीक है ना, बोट जो है वो इस तरह से उल्टी हो गई, बोल सकते हैं बच्चों। अरे उल्टा कर दिया मैंने, इसको पहले ऐसे थी इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों सुनो, अगर मान लीजिए मैं यहां से देख रहा हूं इसको, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की पिक्चर दिखेगी, देखो आपको यहां से, ठीक है। तो चलो अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं ढंग से। अब देखिए बेटा सुनिए, आपको क्या दिख रहा है, ये आगे वाले कार्बन है, कौन से कार्बन होंगे बच्चों बताओ? ये जो मैंने कार्बन बनाए कौन से नंबर के कार्बन है? 3 और 5 है बच्चों, 3 और 5, ठीक है बच्चों। अब 3 और 5 ये जो कार्बन है वो आपस में किस कार्बन से कनेक्ट है बच्चों बताओ? 3 और 5 किससे कनेक्ट है? ऊपर देखो बच्चों, यहां देखो, ये 4 नंबर से कनेक्ट है बच्चों। अब देखो थर्ड कार्बन पर क्या है बच्चों, 2 हाइड्रोजन भी था ना, थर्ड कार्बन पर बोलो बच्चों 2 हाइड्रोजन भी था, है कि नहीं है? अरे थर्ड कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, तो देखो मैंने इस कार्बन की हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दिया बच्चों, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दिखा दिया। बोलो बच्चों,
अब देखो, अब जो पीछे वाले कार्बन है उनको अपन कहां से दिखा दें बच्चों, बताओ। पीछे वाले कार्बन को कहां से इंडिकेट करते हैं, पेरीफ्री से करते हैं बच्चों। तो पीछे वाले कार्बन को देखो, इसी साइड जोड़ूंगा ना बच्चों, अरे इसी साइड जोड़ेंगे तभी अपन इसको एक्लिप्स बोल पाएंगे ना, तभी इसको एक्लिप्स बोल पाएंगे, ठीक है। इसमें भी देखो बच्चों, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ये इस तरह से, और ये समझ में आ गया बच्चों, बोलो बोलो बच्चों। आप देखो बेटा, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, ये दिख रहा है आपको, इस डायग्राम को देखिए आपको, देखो ऊपर वाला है चेयर फॉर्म, नीचे वाला है बोट फॉर्म। अब आप चेक कर लो कि ऊपर वाली तो एक्लिप्स्ड और स्टेगर्ड, तो दिख रहा है स्टेगर्ड फॉर्म है, और नीचे वाले में एक्लिप्स्ड फॉर्म दिख रही है क्या, बोलो बच्चों, दिख रही है सबको, कंफर्म, पक्का। चलो अब देखो बच्चों, अपन बात करते हैं, देखो बच्चों सुनो, अच्छा ये अपन ने बनाया था, ये देखो, ये बड़ा बच्चों है ना, अपन बोल सकते हैं स्टेगर्ड अरेंजमेंट है बच्चों, और यहां पर कौन सा अरेंजमेंट है, एक्लिप्स अरेंजमेंट है बच्चों, एक्लिप्स अरेंजमेंट है। अब देखिए, अब समझना बच्चों ध्यान से, अगर अपन बात करें चेयर फॉर्म एंड बोट फॉर्म, ठीक है, इनमें जो बच्चों जो बॉन्ड एंगल आता है ना, वो नियर अबाउट 110 के आसपास आ जाता है। इसका मतलब बताओ, अगर चेयर एंड बोट फॉर्म में बॉन्ड एंगल 110 के आसपास आ गया, तो एंगल स्ट्रेन तो क्या हो गई बच्चों, बताओ, एंगल स्ट्रेन तो क्या हो गई, खत्म हो गई ना, खत्म हो गई एक तरह से, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो, है ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एंगल स्ट्रेन ये तो क्या होगी बच्चों, जीरो हो गई, होगी। अब देखो बच्चों सुनो, बात करें अपन ने चेयर फॉर्म, है ना, तो चेयर फॉर्म में अपन बोल सकते हैं बच्चों हाइड्रोजन इन स्टेगर्ड अरेंजमेंट है बच्चों। इसका मतलब यहां पर टॉर्सिनल स्ट्रेन भी जीरो आ गई चेयर फॉर्म में, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, बात बोट फॉर्म की करें, तो हाइड्रोजन कौन सी कंडीशन में होंगे बच्चों, बताओ। बोट फॉर्म में हाइड्रोजन कौन सी कंडीशन में होंगे, हाइड्रोजन या सारे एटम एक्लिप्स्ड अरेंजमेंट में होंगे बच्चों। एक्लिप्स अरेंजमेंट में होंगे तो टॉर्सिनल स्ट्रेन जीरो नहीं आएगी, नहीं आएगी ना बच्चों, अरे बात समझ में आ गई, बोलो, आ गया। अच्छा अब बताओ, बोट फॉर्म में एक स्पेशल टाइप की इंटरेक्शन और बताई थी मैंने आपको, याद है क्या, यहाँ देखो बच्चों, इस डायग्राम को देखो, दिख रहा है आपको, ये कौन सी है, देखो बच्चों फ्लैग पोल इंटरेक्शन। तो ये जो दो हाइड्रोजन है आपके, दिख रहे हैं ये, इन हाइड्रोजन को थोड़ा ध्यान से देखिए, देखिए हाइड्रोजन ट्राइंग टू ऑक्यूपाई सेम स्पेस। अब मुझे बताओ, जब वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे तो आपको दिख रहा है, देखो ये क्या बना रखा है, ये एक दूसरे की वांडरवॉल रेडियस क्या करने लग गए, ओवरलैप करने लग गए, है ना। इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे की वांडरवॉल रेडियस ओवरलैप करने लग गए, तो ये अनफेवरेबल स्टेरिक स्ट्रेन हुई, अनफेवरेबल स्टेरिक स्ट्रेन हुई, और इसका हमने क्या नाम दे रखा है, इसी का हमने क्या नाम दे रखा है बच्चों, तो हमने क्या नाम दे रखा है, फ्लैगपोल इंटरेक्शन है बच्चों, बोलो, याद आ गया, फ्लैगपोल इंटरेक्शन, है ना बच्चों, दे रखा है ना इसको। तो अब देखो बच्चों सुनो, अपन ये कह सकते हैं अब देखिए, अपन ये बोल सकते हैं कि इन
boat form there is a special type of interaction between carbon 1 and carbon 4 हाइड्रोजन, तो अपन नाम दे रहे हैं बच्चों फ्लैगपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसको नाम दे रहे हैं फ्लैगपोल। जिस साइंटिस्ट ने इसको बताया था उसके बेसिस पे नाम दे दिया। ठीक है ना। In both form there is a special type of interaction between carbon 1 and carbon 4 hydrogen, and that's why it is unstable। बोलो बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई? ये आ गया बच्चों समझ में? बोलो, ये बात सबको क्लियर है क्या? एकदम अच्छे से है बच्चों? अब देखो बेटा, अब हमें एक चीज और सीखनी है इसमें। ठीक है ना। जो चीज सीखनी है वो मैं आपको सिखाता हूं, है ना। उसमें क्या करेंगे अपन, देखो बेटा सुनो। देखो, मुझे चेयर फॉर्म को थोड़ा सा समझाना है ना। तो चेयर फॉर्म में जो बातें है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा लो बच्चों, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। देखो बच्चों, जैसे सपोज देखो बेटा, ये कौन सी फॉर्म बनाई बच्चों? ये मैंने कौन सी फॉर्म बनाई? चेयर फॉर्म बनाई बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब चेयर फॉर्म पे देखो बेटा होता क्या है, ध्यान देना। देखो बच्चों, इनको आप ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है बच्चों? ये मॉडल दिख रहा है? अब देखो बेटा सुनो, जैसे ये रेड वाला आपको ऊपर दिख रहा है, ये रेड वाला ऊपर दिख रहा है क्या, ऊपर की तरफ? उससे जस्ट अगले वाले कार्बन पे देखो ग्रीन वाला नीचे दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? ऊपर है फिर नीचे है, फिर क्या है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। क्या ये सबको समझ में आया? देखो बच्चों, अल्टरनेट ऊपर नीचे हैं, एक बार ऊपर है एक बार नीचे है। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब मुझे बताओ, मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है बच्चों? ये प्लेन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है परपेंडिकुलर या तो अपवर्ड साइड है या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड साइड है। क्या इतना सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, बोलो भाई। ये देखो, ये परपेंडिकुलर ऊपर है और ये परपेंडिकुलर नीचे। तो देखो बच्चों सुनो, इसको अपन कैसे समझाएंगे? इसको अपन ऐसा कह सकते हैं क्या, देखो बच्चों सुनो, जैसे ये अपवर्ड हो गया बच्चों, फिर ये डाउनवर्ड हो गया, ये फिर अपवर्ड हो गया बच्चों, फिर देखो ये डाउनवर्ड हो गया, फिर देखो ये अपवर्ड हो गया, फिर देखो ये डाउनवर्ड हो गया। क्या ये सबको समझ में आया? आया बच्चों? इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर बना देता हूं मैं, ये वाला थोड़ा सा। ये बोलो, अब देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताओ बच्चों, जैसे अपवर्ड कौन कौन से हैं बताओ? अपवर्ड कौन कौन से हैं, चेक करके बताओ। 1 3 5 है ना, है बच्चों? 1 3 5 यानी ऑल्टरनेट अपवर्ड है। अच्छा डाउनवर्ड बताओ, डाउनवर्ड बताओ
246 है कि नहीं है? ये 135 एक ही लेवल पे होंगे बच्चों, है ना? 135 एक ही लेवल पे होंगे और 246 भी एक ही लेवल पर होंगे, है ना? अगर अपन उसको ढंग से बनाए पूरा बोर्ड फॉर्म को रख के तो ये एक ही लेवल पर आएंगे। आगे बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, एक बात बताओ बच्चों, ये तो हमने चलो बना दिया। अब इसमें एक चीज और समझानी है मुझे आपको। एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होते हैं बच्चों, बताओ? साइक्लोहेक्सेन में एक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 होते हैं ना? अब देखो, एक अगर अपवर्ड है बच्चों, अब ध्यान देना, अब अच्छे समझना बच्चों, देखो इस डायग्राम को समझना। ये रेड वाला आपको ऊपर दिख रहा है क्या? ये रेड वाला ऊपर दिख रहा है क्या? तो इस रेड के रिस्पेक्ट में ये व्हाइट वाला कहाँ है, बताओ? ये व्हाइट वाला एटम कहाँ है? अप है या डाउन है? डाउन है ना? उसके रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड है। अप और डाउन बोलो, एंगल की जरूरत नहीं है, अप और डाउन बोलो। बोलो, समझ में आ गया? अब देखो अगले पाओ, ये ग्रीन वाला क्या है? ये ग्रीन वाला बताओ, डाउन है या अप है? डाउन है। इसके रिस्पेक्ट में व्हाइट वाला क्या है? इसके रिस्पेक्ट में अप है। पक्का? ये समझ में आ गया? पक्का? अब बताओ, अब अगला ये रेड वाला क्या है? अप है। तो इसके साथ में जो व्हाइट वाला वो क्या है? वो डाउन है। तो समझ में आया? अप डाउन उल्टा चल रहा है। उल्टा चल रहा है क्या? अरे समझ में आ गई बात? बोलो बच्चों, पक्का? तो देखो बच्चों, अब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि देखो बच्चों, ये अप है ना, तो इसके रिस्पेक्ट में मैं यहां बोलूंगा ये डाउन होगा बच्चों। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1 पर, अरे 1 पे अगर एक अप लिखा तो एक डाउन लिख सकता हूँ। अब देखो, अब 2 पे मैं क्या लिखूंगा, बताओ? 2 पे क्या लिखूंगा? 2 पे अप लिखेंगे, ठीक है बच्चों? अब बताओ 3 पे क्या लिखेंगे? डाउन लिखेंगे बच्चों। अब देखो, यहाँ डाउन है तो यहाँ अप लिखेंगे, यहाँ अप है तो यहाँ डाउन लिखेंगे, ठीक है? यहाँ डाउन है तो बोलो बच्चों यहाँ अप लिखेंगे। क्या ये पिक्चर सबको समझ में आ गई? बहुत ही आसान है यार, मेरे हिसाब से तो बहुत ही सिंपल है। बोलो, पक्का? क्लियर है क्या सबको? चलो, अब देखो बेटा, अपन एक चीज, मानवेंद्र सिंह, समझ में आया तेरे को? मानवेंद्र सिंह, मानवेंद्र सिंह राठौड़, चलो बच्चों, देखो एक बात अपन क्या कहेंगे, 135 है ना, इन इन सेम लेवल, और आप कह सकते हो अपवर्ड है, ठीक है बच्चों? 246 इन सेम लेवल, ये क्या है बच्चों? ये डाउनवर्ड है। ये समझ में आया लाइन? 135 246, ये समझ में आई बच्चों? ये लाइन समझ में आई? अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए क्या होता है कि अगर अपन बोलें कि देखो बच्चों, क्या परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, चाहे वो अपवर्ड हो और चाहे वो डाउनवर्ड हो, ठीक है ना? चाहे वो अपवर्ड हो और चाहे वो डाउनवर्ड हो, ठीक है ना? लेकिन वो परपेंडिकुलर हो। तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे एक्सियल। आगे बात समझ में? बोलो बच्चों, ठीक है? तो देखो बच्चों, जो रेड कलर वाले, या तो वो अपवर्ड है या वो डाउनवर्ड है तो परपेंडिकुलर ना, तो उनको बोलेंगे एक्सियल, ठीक है ना? आगे बात समझ में? बोलो, ठीक है? एंड फिर क्या बोलेंगे? एंड रेस्ट ऑल कंडीशन, उनको क्या बोलेंगे बच्चों?
इनको बोलेंगे इक्विटोरियल। है बच्चों? बोलो बाकी सारी कंडीशन को। देखो बच्चों समझ रहे हो क्या? देखो मेरी बात सुनो, ये बताओ ये कौन सी कंडीशन है? ये कौन सी कंडीशन है? हथेली के रेस्पेक्ट में बोलो। एक्सियल है, एक्सियल है, एक्सियल है, अप है और एक्सियल है। अब बताओ ये कौन सी कंडीशन है? डाउनवर्ड है और एक्सियल है बच्चों? डाउनवर्ड एक्सियल है बच्चों? अब बताओ, अब ये वाली कंडीशन कौन सी है? ये वाली कंडीशन बताओ, ये कौन सी है? इक्विटोरियल है बच्चों? और ये भी कौन सी है? ये भी कौन सी है? ये भी कौन सी है? इक्विटोरियल। अरे समझ में आ गई? बोलो बच्चों पक्का? देखो अब दोनों को मैंने साथ में लिया। अब बताओ बच्चों कौन एक्सियल है और कौन इक्विटोरियल है? चेक करके बताओ। एक्सियल इक्विटोरियल समझ में आ रहा है? ब्लू इज एक्सियल, वेरी गुड, ब्लू इज एक्सियल। ओके, और ये जो दूसरा आपको दिख रहा है जो एस पेन है वो इक्विटोरियल है। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, अब सुनो, अब मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया। अब बताओ बच्चों, अब बताओ अब क्या है? ग्रे अभी भी इक्विटोरियल है, ग्रे अभी भी इक्विटोरियल है बच्चों। और ब्लू, ब्लू क्या है? एक्सियल है। कंफर्म? ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? आ गया क्या? बेटा बहुत सिंपल सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, अब देखो बच्चों एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए मैं इस तरह से बनाता हूं, देखिए मैंने एक तो ये लिया CH3 और एक ये CH3 लिया, लिया बच्चों। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, आप बताओ क्या मैं इस CH3 को अप बोल सकता हूं? इस CH3 को अप बोल सकता हूं क्या? बोल सकता हूं। इस CH3 को डाउन बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। एक अप है और एक डाउन है बच्चों? और एक डाउन है ना? बोलो बच्चों, तो मुझे बताओ मैं क्या बोल सकता हूं इसको? मैं इसको क्या बोल सकता हूं? ये सिस है या ट्रांस है? ये सिस है या ट्रांस है? ये ट्रांस है, अपोजिट है ना बच्चों? ये अपोजिट है बच्चों, तो अपन इसको क्या बोलेंगे बच्चों? ये जो है ये आपका ट्रांस हो गया। हो गया बच्चों? ये ट्रांस हो गया। अपन इसको बोल सकते हैं ट्रांस डाई एक्सियल, बोल सकते हैं बच्चों ट्रांस डाई एक्सियल। अच्छा डाई क्यों? ये दोनों ग्रुप है तो एक्सियल ना, ये दोनों ग्रुप है तो एक्सियल ना। अब देखो बच्चों, अब मुझे ये बताओ ये क्या है? सोच के बताना। अब देखो बच्चों समझो, क्या ये हाइड्रोजन अप है तो ये डाउन है बच्चों? ये डाउन है तो ये अप है बच्चों? अब दोनों मिथाइल क्या है बच्चों? इक्विटोरियल पोजीशन में आ गई। दोनों मिथाइल इक्विटोरियल पोजीशन में आ गई क्या? आ गई क्या? बोलो बच्चों इसको क्या नाम दोगे अब आप? अब ध्यान से समझना, डाउन और अप से आंसर निकालना है इसको, आंसर अप और डाउन से निकालना है। देखो एक मिथाइल डाउन है, एक मिथाइल अप है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? तो क्या बोलेंगे? ट्रांस डाई इक्विटोरियल। ये बोलेंगे क्या बच्चों? इसको बोलेंगे बच्चों ट्रांस डाई इक्विटोरियल। बोलेंगे बच्चों? बोलेंगे क्या? बोलेंगे? चलो अब ये बताओ बच्चों इसको क्या बोलोगे बताओ? हमेशा आंसर अप डाउन से निकालोगे तो आंसर सही आएगा आपका। अब बताओ बच्चों ये कौन सी कंडीशन है? ये कौन सी कंडीशन है? चेक करके बताओ।
सिस है या ट्रांस है? सिस है या ट्रांस है? सोच के बताओ, अप डाउन वाला कंसेप्ट लगाओ। देखो बच्चों, ये अप है तो इसके साथ जो हाइड्रोजन होगी वो डाउन होगी। अब बताओ, इसके साथ जो हाइड्रोजन होगी वो डाउन होगी, इसका मतलब ये अप है। तो मुझे बताओ, दोनों मिथाइल अप आ रहे हैं, दोनों मिथाइल अप आ रहे हैं, आ रहे हैं बच्चों, दोनों मिथाइल अप आ रहे हैं। तो अब ये कौन सी कंडीशन बोली जाएगी? सिस बोली जाएगी ना। अरे दोनों मिथाइल अप आ रहे हैं, कई तो ना इसमें भी घूम रहे हैं। इतना सिंपल बता दिया अप डाउन वाला कंसेप्ट, फिर भी उल्टा बोल रहे हो तुम लोग हैं। अरे दोनों मिथाइल अपवर्ड नहीं आ रहे क्या? उल्की जसुजा, तो बोलो बच्चों ये कौन सी कंडीशन होगी? ये होगी आपकी, ये होगी बच्चों सिस फॉर्म हो गई। सिस फॉर्म में क्या है? एक्सियल इक्विटोरियल। एक बात फिर सुन लो, मैंने सिस और ट्रांस निकालने के लिए अप डाउन वाला कंसेप्ट यूज लिया है। देखो, अगर दोनों ग्रुप अप अप है, दोनों ग्रुप डाउन डाउन है ना, तो वो कंडीशन सिस होगी। एक डाउन है और एक अप है, तो ये क्या होगी? ये ट्रांस होगी। अब समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, अरे आंसर हमेशा अप डाउन से निकालो, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, बोलो बच्चों। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, एक मैं चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना आप। देखिए, ये मिथाइल और ये मिथाइल, ठीक है, एक मैंने ये लगाया, फिर देखो बच्चों, ये मिथाइल और इसको मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है बच्चों। फिर ये इस तरह से, ठीक है। अब इनमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है बच्चों, ठीक है ना। इनमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो बोलो बच्चों, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो मुझे बताओ, 1 और 3 एक ही लेवल पे होंगे ना? अरे बच्चों, 1 और 3 एक ही लेवल पे होंगे, होंगे। अब जब 1 और 3 एक ही लेवल पे होंगे, तो दोनों मिथाइल एक दूसरे के आमने सामने आ गए, दोनों मिथाइल एक ही लेवल पर आमने सामने आ गए, आ गई क्या? अब जब दोनों मिथाइल एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ये बड़े ग्रुप है, तो बड़े ग्रुप एक दूसरे की कौन सी रेडियस ओवरलैप करना शुरू कर देंगे? अरे बोलो बच्चों, ये देखो, ये इस तरह से, ये वांडरवॉल रेडियस ओवरलैप करना शुरू कर देंगे ना? कर देंगे बच्चों, कर देंगे ना? अब देखो, ये कंडीशन ऐसी है, एक कंडीशन ऐसे कर दी, ऐसे कर दी, सेकंड कंडीशन ऐसी है क्या? अरे सेकंड कंडीशन ऐसी है क्या बच्चों? एंड थर्ड ऐसी है। अब बताओ, कौन सी स्टेज ज्यादा स्टेबल लग रही है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थर्ड वाली लग रही है क्या? अरे थर्ड वाली है, ठीक है बच्चों, ये लो। अरे समझ में आया? रटो मत, चीजों को समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल है। बोलो बच्चों, देखो, पहले ऐसे था, आप अपने दोनों हाथ ऐसे ले लो, ठीक है, फिर एक हाथ ऐसे हो गया और फिर दूसरा हाथ भी इस तरह से हो गया, आपका हो गया ना? बोलो बच्चों, ऐसे ऐसे क्या कर रहे हो आप? बोलो, तो कभी डांस किया है? हैं? किया है क्या? किया है, वेरी गुड, ठीक है। चलो, अब बताओ बच्चों, अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अगर है, भगवान ने दिया है तो। देखो बच्चों, ये है OH ग्रुप,
ये 3 स्ट्रक्चर आपके सामने। अब बताओ बच्चों, अब इसमें कौन स्टेबल होगी? बताओ बच्चों। अरे वाह, फर्स्ट वन क्यों भाई? फर्स्ट वन क्यों? फर्स्ट वन क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। छा गए बच्चों, छा गए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या बात है। अर्चिता बिनानी। देखो बच्चों, इस बार है जरूर ये आपकी कौन सी पोजीशन, एक्सियल, लेकिन बच्चों क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, होगी ना? हुई हाइड्रोजन बॉन्डिंग? बोलो बच्चों, हुई कि नहीं हुई? हो गई बच्चों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी ना? बढ़ती है, याद करो। अब देखो, अब बात करते हैं बच्चों सेकंड एंड फोर्थ, सॉरी सेकंड एंड थर्ड की। अब सेकंड एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती। सेकंड एंड थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है ना? अरे नहीं है ना? बोलो, अपोजिट चले गए। तो अब बताओ, अब फिर कौन सी ठीक लगी? फिर सेकंड ज्यादा स्टेबल है ना? ये आएगा बच्चों। बोलो बच्चों, हो गया? हो गया। तो समझ में आया बच्चों? ये क्या था? ये था बच्चों, देखो, साइक्लोहेक्सेन 1,3-डाइओल है बच्चों। ये क्वेश्चन आपके किसी जमाने में एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये किसी जमाने में एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो बच्चों, एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई, क्या बच्चों? और एक स्ट्रक्चर मैंने ये बनाई, ठीक है। अब देखो बच्चों, मेरे पास ये है साइक्लोहेक्सेन 1,4-डाइओल। अब बताओ बच्चों, साइक्लोहेक्सेन 1,4-डाइओल में कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी? बताओ बच्चों, चेयर फॉर्म या बोट फॉर्म? बोलो बच्चों। वेरी गुड, क्या बात है, बड़े होशियार हो गए सारी तुम तो। बोट फॉर्म क्यों बच्चों? बोट फॉर्म क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो, पढ़ी हुई बच्चों, देखो 11th में पढ़ी हुई चीजें कितनी काम आती है, ध्यान दो आप, है ना? अगर आपने ढंग से पढ़ा है ना, तो देखो बच्चों, ये इसके बीच में क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई ना? हो गई बच्चों? बोलो, ये इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है बच्चों? इस बार ये स्टेबल भाई, जनरली होती तो चेयर फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इसमें बोट फॉर्म स्टेबल हुई क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। वही बच्चों, कुछ समझ में आया? आया बच्चों? देखो बेटा, मैंने आपको साइक्लोहेक्सेन का कंफर्मेशन पूरा ढंग से पढ़ा दिया, है ना? एकदम कोशिश पूरी की आपको समझाने की एनिमेशन के थ्रू, ठीक है ना? और आपके जो भी थे, है ना, कंडीशन, ठीक है बच्चों? चलो, अब अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक अपन पढ़ते हैं एंगल स्ट्रेन, है ना? एंगल स्ट्रेन की बात करते हैं बच्चों। देखो सुनो, हमने टॉर्सिनल स्ट्रेन की वैसे बात कर ली थी ना? वांडरवॉल स्ट्रेन, एस्टेरिक स्ट्रेन की बात कर ली थी। आज अपन लेते हैं बच्चों एंगल स्ट्रेन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, क्या एंगल स्ट्रेन क्या बोला जाएगा? एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल bond angle is known as
एंगल स्ट्रेन, है ना। एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल इज नॉन एज एंगल स्ट्रेन, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो है ना, हम जो पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। हम पढ़ रहे हैं बच्चों बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। अब ये बेयर एंगल स्ट्रेन थ्योरी है ना, इसको देखो बच्चों, समझने की कोशिश करो ढंग से। देखो जैसे बेयर ने क्या किया, ये देखो बच्चों, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोब्यूटेन है, ये साइक्लोपेंटेन है, और ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आएगी। अब देखो बच्चों, आप मुझे बताओ, अगर मैं इसमें थीटा की बात करूं, तो देखो बच्चों थीटा कैसे निकालेंगे, बता सकते हो आप। देखो थीटा कैसे निकालना है, 180 माइनस 360 डिवाइडेड बाई n। बोलो बच्चों, तो एक बात बताओ बच्चों, साइक्लोप्रोपेन में n की वैल्यू कितनी होगी, साइक्लोप्रोपेन में n की वैल्यू 3 होगी, तो 120 हो गया, तो 180 माइनस 120 60 आ गया बच्चों, 60 आ गया, इसमें 90 आ गया, आ गया क्या, बोलो बच्चों। तो फिर साइक्लोपेंटेन में कितना आया, 108, साइक्लोपेंटेन में 108 आ गया क्या, आ गया ना, 5 से डिवाइड करोगे तो बोलो बच्चों 72, 108 आ जाएगा, इसमें 120 आ गया, आ गया, आ गया बच्चों। अब देखो ध्यान रखना, बेयर ने ये सारा कुछ क्या मान के किया था, assuming all cycloalkanes are planar, है ना। बेयर ने क्या माना था कि सारे के सारे साइक्लोएल्केन प्लेनर है, लेकिन ये उसकी बात गलत थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही साइक्लोएल्केन प्लेनर है, जो कौन है, जो सिर्फ और सिर्फ कौन है बच्चों, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन के अलावा कोई सी भी साइक्लोएल्केन आपकी प्लेनर नहीं है बच्चों। अब देखो बच्चों, ये दिख रहा है आपको, ये साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है क्या, साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है, 3 कार्बन देखो 1 2 3 दिख रहा है। चलो पहले एक बार मैं एंगल स्ट्रेन वाला समझा देता हूं, फिर इस मुद्दे पे आते हैं। अब देखो बच्चों, मुझे बताओ, एक बार बताओ बच्चों, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल कितना होता है, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल एक बार अपन कैलकुलेशन के तौर पर 110 मान लेते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट होता है, मैं एक बार 110 मान लूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाएगी, पॉइंट वाला मामला एक बार खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब ध्यान देना, हमारे अकॉर्डिंग ये अपन अगर ऐसा बोलें, देखो बच्चों क्या, कि हमारे अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए थी, जो था वो होना चाहिए था 110 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन जब अपन साइक्लोप्रोपेन की पिक्चर को देखते ना, साइक्लोप्रोपेन की पिक्चर में ये जो एंगल है वो कितना आ रहा है बच्चों, 60 डिग्री आ रहा है, आ रहा है क्या, आ रहा है बच्चों, आ रहा है, इतना सबको समझ में आया। होना चाहिए था 110, लेकिन आ कितना रहा है, 60 डिग्री आ रहा है, आ रहा है बच्चों। इसका मतलब दोनों साइड से ही ये कंप्रेस हुआ ना, बोलो बच्चों, इस साइड से भी ये कंप्रेस हुआ और इस साइड से भी ये कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों साइड से कंप्रेस हुआ ना, हुआ बच्चों, दोनों साइड से कंप्रेस हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। अब बच्चों कितना कितना कंप्रेस हुआ, तो अपन इसको निकाल सकते हैं क्या, बोलो बच्चों। देखो 110 माइनस 60 डिग्री हो गया बच्चों। अब ये तो डिफरेंस आ गया 50 का, लेकिन दोनों साइड की बात करें तो डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा ना, आ जाएगा बच्चों, दोनों साइड से ना भाई, 25 इस साइड से हुआ और 25 इस साइड से हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, ये बात समझ में आई क्या, आ गई, बोलो बच्चों।
तो देखो बच्चों सुनो, हम क्या बोलते हैं कि जो एंगल स्ट्रेन है वो क्या होगी। देखो अपन ऐसा लिखेंगे क्या बच्चों, 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। बोलो बच्चों, ये फॉर्मूला समझ में आ गया? ये डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, ये समझ में आ गया? मैंने एक बार कैलकुलेशन के लिए बच्चों 110 ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि देखो बच्चों, अमंग ऑल साइक्लो एल्केन्स, है ना, साइक्लोप्रोपेन हैज मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन। क्या ये बात सही है? साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन है ना। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ, अगर आप ये जो ले रखा है, अगर अपन सारे साइक्लोएल्केन जो ये मैंने अभी दिखा रखे हैं 3 4 5 6, तो सारे साइक्लोएल्केन को प्लेनर माने तो किस साइक्लोएल्केन में सबसे कम एंगल स्ट्रेन होगी? सबसे कम किस में हुई फिर? साइक्लोपेंटेन में हुई ना, साइक्लोपेंटेन में हुई। साइक्लोहेक्सेन में तो ज्यादा ही हुई ना, अब एंगल बढ़ गया। डेविएशन तो माना चाहे घट जाए चाहे बढ़ जाए, है ना। अरे डेविएशन तो माना आपके 10 नंबर ज्यादा आ जाए या 10 नंबर कम आ जाए, डेविएशन तो माना। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? एनी डेविएशन। वो डेविएशन पॉजिटिव हो सकता है, वो डेविएशन नेगेटिव हो सकता है बच्चों, समझ रहे हो ना। तो देखो अब क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू बेयर, है ना, साइक्लोपेंटेन हैज minimum angle strain, so should be maximum stable, है ना। तो बेयर के अकॉर्डिंग सबसे स्टेबल कौन होना चाहिए बच्चों? बोलो बच्चों, बेयर के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होना चाहिए? बोलो, साइक्लोपेंटेन होना चाहिए, है ना। लेकिन देखो देखो एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है ना, वो क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि भैया साइक्लोहेक्सेन सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, फिर साइक्लोपेंटेन, फिर साइक्लोब्यूटेन, और फिर साइक्लोप्रोपेन। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा कहां से निकाला, समझ में आ रहा है? देखो बच्चों सुनो, फ्रॉम हीट ऑफ कंबर्शन। ये बच्चों हीट ऑफ कंबर्शन आप कहां पढ़ते हो? बताओ बच्चों, हीट ऑफ कंबर्शन कहां पढ़ते हो? थर्मोडायनेमिक्स में, याद है क्या? हीट ऑफ कंबर्शन। अब एक बात सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। देखो एक बात हो बच्चों, अगर कोई सिस्टम अनस्टेबल है तो अनस्टेबल सिस्टम में हीट ज्यादा होगी अंदर या कम होगी? बोलो, अनस्टेबल सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? अनस्टेबल सिस्टम की एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी ना। आप ऐसे समझो, आपको किसी ने टीज किया, खूब टीज किया, आपको गुस्सा आ गया गुस्सा। अब आपका एनर्जी कंटेंट बढ़ गया, बढ़ गया। अब अगर कोई थोड़ा सा भी आपको इग्नाइट कर दे तो बोलो वहां पे बम फूटता है बच्चों, बोलो। अरे समझ में आ रहा है? मम्मी पापा ने आपको दो तीन बातें ऐसी चुभने वाली बोल दी, ठीक है, आपके तो चुप हो जाओ आप, अब मैं नहीं करूंगा, फिर भी वो बोले जाएंगे, तो फिर क्या होता है बच्चों? फिर क्या होता है बच्चों? बम फूटता है ना। अरे बम फूटता है भैया, होता है। तो अब देखो बच्चों, अब जब हमने हीट ऑफ से देखा ना, अब मुझे क्या बताओ, अगर अपन एक काम करें, देखो बच्चों सब में कार्बन तो क्या इक्वल नंबर में नहीं है ना, 6 5 4 3, तो फिर इनको इक्वल नंबर में कंपेयर करने के लिए क्या करें? अरे सबको इक्वल नंबर में कंपेयर करने के लिए क्या करें? पर कार्बन फाइंड आउट कर ले तो क्या दिक्कत है? पर कार्बन तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। तो देखो बच्चों सुनो, अगर अपन बोले
पर कार्बन हीट ऑफ कंबर्शन। ठीक है बच्चों, पर कार्बन हीट ऑफ कंबर्शन जो है वो सबसे ज्यादा आई साइक्लोप्रोपेन में, फिर आई साइक्लोब्यूटेन में, फिर आई साइक्लोपेंटेन में, एंड सबसे बाद में आई साइक्लोहेक्सेन में। अब बताओ, आपको पता होगा कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना, हीट ऑफ कंबर्शन पर कार्बन। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? बोलो। तो एक्सपेरिमेंटल चीजें समझ में आ गई, एक्सपेरिमेंटल समझ में आ गई। तो बताओ बच्चों, बेयर का सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था? बेयर का सबसे बड़ा फॉल्ट क्या था? इसने क्या कर लिया? इसने सारे साइक्लोएल्केन को प्लेनर मान लिया, है ना, जबकि प्लेनर सिर्फ कौन है? प्लेनर सिर्फ और सिर्फ साइक्लोप्रोपेन है। अब देखो बच्चों, सुनो, इस साइक्लोप्रोपेन को देखो बच्चों, दिख रहा है आपको? ये साइक्लोप्रोपेन दिख रहा है आपको? कंफर्म दिख रहा है सबको? मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर आपसे मैं ये पूछूं, एंगल स्ट्रेन तो समझ में आ गई इसमें ज्यादा है, क्या इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन भी है क्या? क्या इसमें टॉर्सिनल स्ट्रेन है? देखो बच्चों, इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के ठीक पीछे ये हाइड्रोजन, इसके ठीक पीछे ये, इसके ठीक पीछे ये, इसके ठीक पीछे ये है। तो बोलो साइक्लोप्रोपेन में दुनिया भर की क्या है? दुनिया भर की टॉर्सिनल स्ट्रेन एज वेल एज एंगल स्ट्रेन। आप ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जिससे मैंने इसको जोड़ रखा है, देखो ये थोड़ा सा बेंड हो रखा है, ध्यान दो आप, दिख नहीं रहा होगा वैसे तो, है ना। ये देखो बच्चों, ये ऐसे मुड़ चुके हैं ये, है ना। इसका मतलब इसमें क्या डेवलप हो रखी है? स्ट्रेन डेवलप हो रखी है। देखो मैंने एकदम पास में लेकर आया हूं मैं, दिख रहा है आपको? दिख रहा है क्या? है ना बच्चों? तो देखो बच्चों, अपन क्या बोलेंगे? देखो अपन क्या बोलेंगे? अमंग all cycloalkanes, cyclopropane is most unstable due to maximum angle strain and torsional strain, है ना बच्चों? ड्यू टू मैक्सिमम एंगल स्ट्रेन एंड टॉर्सिनल स्ट्रेन, है बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, साइक्लोप्रोपेन की जो बात है ना, वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको इसमें एक समझाऊंगा बेंट बॉन्ड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल अपन बेंट बॉन्ड समझेंगे, थोड़ा सा बचा है। कल हमारी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना? ठीक है, तो कल लेते हैं बच्चों आगे का।